एक तो होती है पेट की आग, एक होती है सपनों की आग। और यही कारण है, सच्चाई भी यही है दोस्तों, कि इस दुनिया के 1% लोगों के पास 99% पैसा है इस दुनिया का। और कारण ये है कि उनके जैसे एक भूखे आदमी में आग होती है ना, कि अगर उसको रोटी नहीं मिलती तो फिर वो चोरी भी करने के लिए तैयार हो जाता है, भीख भी मांगने के लिए तैयार हो सकता है, जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद। वही भूख अगर आपके लिए अपने सपनों की है ना, तो आपको वाकई में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बहाने वही बनाता है जिसके पास यहां पर आग नहीं है, उसको प्रॉब्लम लगती है चीजों में। जिसके पास आग है ना, उसे कुछ नजर नहीं आता दिल्ली है या भागलपुर है, उसे नजर नहीं आता। मैं खुद अपनी बात करता हूं, स्कूटर के ऊपर मैंने डायरेक्ट सेलिंग की है दोस्तों सालों साल। और जब मैं स्कूटर पे काम करता था तो मेरा एक गोल्डन रूल होता था, मुझे यहां से रोहतक जाना होता था, मेरठ जाना होता था, सोनीपत जाना होता था, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था। मैं क्या करता था, जो पीछे का जीरो है ना, उसको तो मैं मानता था ये तो जीरो है, जीरो की कोई गिनती नहीं होती। तो 90 किलोमीटर कितना किलोमीटर बन जाता था? 9 किलोमीटर। इससे फर्क नहीं पड़ता स्कूटर चलाना है, 90 किलोमीटर नहीं जाना, कितना जाना है। तो इसको कहते हैं माइंडसेट। एक्सक्यूज नहीं है कि 90 किलोमीटर कौन जाएगा, कैसे जाएगा। जनार्दन की तो क्वालिटी बताता हूं। मुझे याद है सबसे पहली गाड़ी टाटा स्टेट आई थी। सबोर कृषि कॉलेज देखा आप में से किसी ने वहां पर, है ना, कुछ लोग गए हैं। तो बीपीएस होता था उस समय वहां पर। तो संजीव सर थे और मैं, हम दो लोग थे। और जनार्दन की गाड़ी, उस गाड़ी के अंदर जनार्दन नहीं बैठा हुआ, बाकी सब बैठे हुए, और वो पैदल चल रहा है। और कहता सर अपलाइन और डाउनलाइन को बिठाने के लिए तो लिए गाड़ी, मैंने खुद बैठने के लिए थोड़ी ली है। मैं इसको कह रहा हूं तू बैठ जा, कह रहा नहीं सर डाउनलाइन बैठेगी और अपलाइन बैठेगी। ये है जनार्दन प्रसाद गुप्ता। मतलब कितनी बातें हैं यार, जिसको लीडर। और ऐसे ही नेटवर्क खड़े होते हैं, ऐसे ही कंपनियां खड़ी होती हैं, बिना त्याग के नहीं होती। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो पहले देना पड़ेगा। बहुत इजी है, समझ लो। आप गूगल की बात कर लो, गूगल आपसे पैसे लेता है या आपको फ्री में कुछ देता है? फ्री में देता है, आपको पैसा तो नहीं भरना पड़ता ना। तो उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई भी आए जानकारी लेकर चले जाए। पहले उसने देने के लिए काम किया, उसके बाद उसके पास इतना पैसा आया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर लाइफ में उल्टा है, मैं बाबा रामदेव की बात करता हूं, उन्होंने पहले पतंजलि कंपनी बनाई या पहले योग सिखाया? आप सोचो, अगर वो पहले पतंजलि बनाते और फिर योग सिखाते तो वो कामयाब नहीं होते। उन्होंने पहले दिया। जो भी पहले देता है फिर उसको मिलता है। जब आप लोगों ने दिया था, जो जनार्दन कह रहा है, तो उसके बाद आया भी इतना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। 20-20 लाख रुपए का चेक कमा के यहां लोग बैठे हैं महीने का, ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? और आज जब 20,000 देने की बात है ना, तो जनार्दन यही कहता है रो मत, घबराओ मत, परेशान मत हो, क्योंकि 20 लाख फिर वापस आएंगे। लेकिन देने की हिम्मत रखो, क्योंकि पहले देना पड़ेगा। जो बीज पहले बोए थे वो काटे। सवाल है आज क्या बो रहे हो? बुआई तो करनी पड़ेगी ना, जो बोओगे वही तो काटोगे। यस और नो? राइट। तो इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट बात पे आता हूं। नो एक्सक्यूज। जिसके पास बहाने ना हो बल्कि क्या हो? जवाब हो।